अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय विचार चंद्रोदय का चल रहा है कि जगत ब्रह्म में कल्पित है, भ्रांति है। तो विषय था कि फिर ये भ्रांति कैसे दूर होगी। 5 प्रकार की भ्रांतियाँ बताई थी। पहली भ्रांति थी भेद भ्रांति। तो भेद भ्रांति जो परमात्मा से और जीव का, जगत का भेद दिखता है, ये शीशे के उदाहरण से जाएगी। कल बताया था आपको। तो अगर शीशा अंतःकरण का सामने सीधा है, जागृत में भी सीधा है, स्वप्न में भी है, पर सुषुप्ति में औंधा है। माने शीशा लगा दो तो आपको जागृत में 1 से 2 मैं दिखती है। एक मैं काम कर रही है शरीर सहित और दूसरी पीछे इसको देख रही है। देखो, अंतःकरण का शीशा जो है उसके कारण ये परिच्छिन्न दिखाई दिया। शीशे में आप दिखाई दिए अंदर, जिसको कहा जीव, एक शरीर वाला। एक शरीर वाला, शरीर के अंदर जो दिख रहा है ये मैं कर रहा है। तो ये भेद कैसे पड़ गया? कहते शीशा लगाया, ये अपने को शरीर के अंदर परिच्छिन्न समझने लगा और व्यापक से, परमात्मा से दूर समझने लगा और ढूंढने लगा। अब अगर शीशा हटा दो, सुषुप्ति में हटा दिया शीशा, तो इसका गहरा मनन करना कि सुषुप्ति में संसार का कख भी नहीं रहता। कहते तेरा कख ना रहे, ये बात वहाँ हुई थी। जब समझ आई तो वहाँ कहा, भाई वहाँ तो जगत का कख ही नहीं रहता। और बुरा मानते ना, तेरा कख ना रहे किसी को कह, तो मैंने कहा जगत को कह दो तेरा कख ही नहीं रहता। कहाँ पर? जब शीशा नहीं होता सुषुप्ति में, कोई तिनका इतना जरा सा भी, किंचित मात्र भी दूसरा नहीं। तो शीशा है तो भेद है, और शीशा औंधा कर दो तो भेद, हटा दो तो भेद नहीं। आप अद्वितीय प्रकाशक और ब्रह्म हो। सुषुप्ति में देखो, अपनी व्यापकता का अनुभव भी करो। आप सुनते जाओ, अभी नहीं दिखा कभी दिखेगा, पर विश्वास करना पड़ेगा। तो ये भेद भ्रांति किसके रहे जाएगी, दूर होगी? कहते शीशे के उदाहरण से। अब शीशे को खड़ा कर दो, 2 हो जाते हो। सैकड़ों शीशे लगा दो, आप सैकड़ों हो जाते हो। एक शीशा औंधा कर दो, आप सारा लय हो जाते। आप एक ही अद्वितीय हो। अद्वितीय किसको कहते हैं? जहाँ उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। एक कहते हैं ईश्वर को, जहाँ माया प्रगति बड़े शीशे में, वो एक ईश्वर। ईश्वर एक और जीव अनेक। इसमें दो वाद हैं। एक जीववाद भी है, उसको अभी समझने की आवश्यकता नहीं। आप इतना ही समझो कि कैसे शीशों के कारण भेद है, और शीशे को बाध कर दे। बाध का मतलब है इस शीशे को मिथ्या जान ले और सुषुप्ति को देख ले, तो कैवल्य मैं आत्मा प्रकाशक ही। तो ये बिंब प्रतिबिंब के, यहाँ बिंब कौन है? जिसका प्रतिबिंब है ये जीव, ये ब्रह्म है। ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव है, ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर है। माया उपाधि प्रकट हुई, वहाँ उसको ईश्वर कहा गया। वहाँ एक है उपाधि, और जीव के अनेक उपाधियाँ प्रकट हुई, शीशे प्रकट हुई। वहाँ एक को अहम बहुश्याम, वहाँ अनेक है। तो वहाँ एक कहा और वहाँ अनेक कहा। पहले एक प्रकट हुआ, माया प्रकट हुई, बड़ा शीशा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। उसमें चेतन को क्या संज्ञा है? ईश्वर। इसलिए आपको जब बताया था अर्धनारीश्वर है ना, एक भगवान शिव की है प्रतिमा, जिसमें आधा पार्वती का भाग है और आधा शिव का। तो ये कहा कि भाई जो प्रकृति है, यहाँ एक से क्या हो गए? माया प्रगति, प्रकृति प्रगति। ठीक है, क्या हो गए? 2 दिखाए
एक में दो दिखाए मेरे बहन भाइयों, पर कोई कर्म कांडी मनन ही नहीं करता। हमारे समेत शुरू में हमने मनन ही नहीं किया। आज आता है कि कैसे एक में दो हो गए। पहले एक अद्वितीय शिव और फिर आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष, एक में दो हुए। ऐसे तो नहीं किया कि एक स्त्री खड़ी और एक पुरुष खड़ा, दो कर दिए। नहीं नहीं, उसी एक में दो हो गए और एक में ही अनेक हो गए। ये राज बड़ा रहस्य है, आपको अंदर दिखेगा सब कुछ। दिखने के बाद निश्चय हो जाता है किताब की तो आवश्यकता ही नहीं। तो कहा बिंब प्रतिबिंब, बिंब है परमात्मा ब्रह्म और प्रतिबिंब है माया में प्रतिबिंब है, उसको ईश्वर कहा। और अविद्या छोटी छोटी उपाधियों में प्रतिबिंब है तो जीव कहा। किसको कहा? ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को ही, उसके प्रतिबिंब को। ठीक है, तो बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंबवाद से ये भ्रांति दूर हो कि बिंब उसी का है, आप वही हो। आज भी देख लो, शरीर में रहते हो पर मरते नहीं हो कभी भी, सत्य हो। शरीर में मूर्ख कहते हो पर मूर्ख को भी तुम ही जानते हो। संसार में माया में बैठ के दुखी होते हो पर आपका कैवल्य स्वरूप आनंद स्वरूप है, निरपेक्ष आनंद है। किसी विषय की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं ही आनंद स्वरूप। देह में रहते भ्रांति है पर आप सत्य चिद और आनंद। तो ये है बिंब और प्रतिबिंब। आपका असली स्वरूप बिंब है, ब्रह्म है, और माया वाला एक स्थान पर ब्रह्म को ईश्वर और एक स्थान पर जीव। ठीक है, अब कहा भेद भ्रांति समझ आ गई। भेद मिटाना है तो बार बार ऐसे देखेंगे, फिर ब्रह्मांड में दिखाएंगे। अपना मनन करो, धीरे धीरे सब होता है। पर पहले तो याद करो कि भाई एक माया में ब्रह्मांड में पड़ा तो ईश्वर, और फिर एक एक शरीर में है तो जीव। पर प्रतिबिंब, बिंब कौन है? बिंब परमात्मा, परम पुरुष ब्रह्म, और वही आपका स्वरूप है। आप अभी भी देख सकते हो, लक्षण मिला। एक और बात कहते हैं, जब भी बाहर लोग बात करते थे, अब तो समझ आ गई, अब कोई बात करता भी नहीं है। कहते थे जीव कैसे ब्रह्म होता है, बताओ। जीव तो मर रहा है, जीव तो दुखी सुखी हो रहा है, ठीक है, कर्मों का भोग हो रहा है। और परमात्मा तो अकर्ता है, वो तो कर्मों के भोग भी नहीं भोगता, वो तो सजा देता है कर्मों की। तो मेरे भी समझ तो नहीं आती थी, पर अब आती है कि देखो, जो हम क्या करते हैं, जीव के लक्षण ब्रह्म से मिलाते हैं। देखो संसारी और जितने भी लोग बैठे हैं वो किसके लक्षण मिलाते हैं? पहले जीव के देखते हैं, भाई ये करता है, भोगता है, ये दुखी है, जीव के लक्षण हैं, ठीक है। इसको और फिर किससे मिलाते हैं? परमात्मा से। जबकि परमात्मा के लक्षण जीव से मिलाने चाहिए तो एकता हो। आ रही मेरी बात समझ में? पहले गलतियां हम क्यों खा गए? भटकते रहे, पूछते रहे कैसे है ये, लेकिन फिर भी गलती खा गए। क्यों? क्योंकि जीव के लक्षण पहले देखते थे और ब्रह्म से मिलाते थे। ब्रह्म के लक्षण देखो, सच्चिदानंद अद्वितीय, आपके मिल जाएंगे लक्षण। ब्रह्म के लक्षण जीव से मिलाओ तो ये शरीर भाग त्याग के आपको मिल जाएगा कि मेरा ही स्वरूप है, मैं का स्वरूप। अगर जीव के लक्षण ब्रह्म से मिलाओगे तो जीव तो अंतःकरण वाला है। अंतःकरण में 6 बीमारियां हैं, 3 शरीरों में 6 बीमारियां बसती हैं। स्थूल में जन्मना मरना, सूक्ष्म में मन में दुख सुख, और प्राणों में भूख प्यास। ये तो इसके धर्म है। हम क्या करते हैं, इसको ओढ़ने वाले जीव के लक्षण ब्रह्म से मिलाते हैं, फिर प्रश्न करते हैं। लेकिन ब्रह्मसूत्र उपनिषद कहते हैं तो वह है, झूठ कैसे कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर धर्म के अंदर अनुस्यूत है, पर कोई जानता नहीं है। तो कहा कि ये जो भी है
बिंब प्रतिबिंब के। अब बिंब और प्रतिबिंब आपको बता दिया, आप घर जाके 2 भागों में देखना, ईश्वर और जीव। प्रतिबिंब और किसका प्रतिबिंब? बिंब है सच्चिदानंद अनंत अद्वितीय ब्रह्म। अब दूसरा है कर्ता भोक्तापन की भ्रांति। दूसरी भ्रांति क्या है? पहले तो हो गई कि मैं परमात्मा से अलग हो गया, ठीक है, उसके लिए रोने लगा, उसके लिए भटकने लगा। उसके बाद जो इसके परिवार था वहाँ इसकी मैं आ गई कि मैं ही करने वाला हूँ बस। जो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, कर्म इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, अंतःकरण के द्वारा हो रहा है, इसने मैं में आरोपित कर लिया जीव ने कि मैं करता हूँ, देखता भी मैं हूँ, सुनता भी मैं हूँ, मनन भी मैं करता हूँ, निश्चय भी मैं करता हूँ, अच्छा भी मैं करता हूँ, बुरा भी मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और फिर करता है और कहता है मैं भोगता हूँ। बार बार कहता है कोई बुरे कर्म थे भोग रहा हूँ, कोई अच्छे कर्म थे भोग रहा हूँ। कर्ता भोगता इस देहों के अंदर है। उत्पत्ति, स्थिति और लय शक्ति के अंदर है, स्वभाव के अंदर है। कर्तापन भी शक्ति के अंदर है, भोक्तापन भी शक्ति के अंदर है। जो आपका स्वभाव है, उत्पत्ति स्थिति लय माया, रोज होती है उत्पत्ति स्थिति लय। आप गहराई से देखो, रोज ईश्वर ने हमारे को पाठ पढ़ाया। तो कहा कर्ता भोक्तापन भी भ्रांति है। पर क्यों भ्रांति हुई ये बताएंगे। वो भ्रांति किससे पहली भ्रांति है? भेद भ्रांति, ठीक है, शीशा रख लो हटेगी। दूसरी भ्रांति है कर्ता भोक्तापन की भ्रांति कि मैं करता हूँ, मैं दृष्टा नहीं, मैं करता हूँ। ये भ्रांति किससे जाएगी? स्फटिक मणि होती है, या स्फटिक इन्होंने लिखा है, वैसे मणि इसको कहते हैं। जो स्फटिक में लाल वस्त्र के रंग की प्रतीति के दृष्टांत से कर्ता भोक्तापन के भ्रम की निवृत्ति होती है। किससे होती है? दूसरी भ्रांति कर्ता भोक्तापन की कहते स्फटिक मणि से। आगे दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। आपको बताते पर दिया हुआ भी है, चलो पहले अपने समझा देते हैं फिर इसमें पढ़ लें। तो स्फटिक मणि क्या होती है? सफ़ेद, आपने देखा होगा आजकल तो बहुत घरों में रखी जाती है, सफ़ेद रंग का ऐसे गोल चमकता हुआ ऐसे मणि होती है, जैसे गोल गोल। तो उसको जिस कागज़ पे रख दोगे, जिस रंग के कपड़े पे रख दोगे, वो मणि उस कपड़े की भासेगी। सारा रंग किस में दिखाई देगा? उस स्फटिक मणि, सफ़ेद गोले में। तो अब कहते जो स्फटिक मणि है उसके नीचे आपने लाल रंग रख दिया तो मणि लाल दिखने लगी, पर वास्तव में मणि सफ़ेद है, ठीक है। अब ध्यान देना। अब वो कहते हैं ऐसे ही जो ये अंतःकरण है ये 3 रंग का है। पहला काला रंग, दूसरा लाल रंग, तीसरा सफ़ेद रंग। तो जब लाल रंग का अंतःकरण रजोगुणी जो होता है वो कर्ता भोक्तापन लेता है, सतोगुणी लेता है, पर सबसे ज़्यादा कर्ता भोक्तापन में कष्ट रजोगुणी पाता है। सब जगह कहता है मैंने किया, उसके साथ अच्छा किया, उसके साथ अच्छा किया। अब तो बड़ा आश्चर्य होता है, कभी भी आप एक साधक के श्रेणी में आते हो, अपने अंतःकरण का निरीक्षण करो, बुराइयों को एकदम बाहर फेंको, किसी से गिला ना करो कि तूने ये किया, मैंने ये किया। जो कोई जो कर गया चुपचाप फेंक दो उसको बाहर, तब साधक बनोगे। हम यही देखते रहेंगे कोई क्या कर गया हमारे साथ, कोई क्या कर गया, तो सारा दिन इसी हिसाब किताब में रह जाएंगे। तो ये साधक के लक्षण नहीं है। ये तो कर्ता भोक्तापन को पुष्ट करता है कि उसने मेरे साथ ये किया, मैंने ये किया, अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया। ये बात आज गांठ बांध लो, कर्ता भोक्तापन की आई। मन को शुद्ध करना चाहते हो तो साधक की श्रेणी में आओ।
बिल्कुल घर बार अपना बिल्कुल ऐसे रहो जैसे यहाँ अपने बैठते हैं। जहाँ जाओ अपने मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने कार्य करो और सुंदर यात्रा करो। हर चीज़ के अंदर आगे आओ। धर्म से धन कमाओ, घर की आवश्यकताएं, बच्चों की आवश्यकताएं और मोक्ष के लिए प्रयत्न, चारों काम इकट्ठे करो। तो इस प्रकार कहा कि ये जो कर्ता भोक्ता है किसका धर्म है? कर्ता भोक्तापन है मन का धर्म। आज सुषुप्ति में मन नहीं होता तो ना कोई करने वाला है और ना ही भोगने वाला। मन उठता है तो कर्ता और भोक्ता है। सारा दिन जो मन प्रधान व्यक्ति हैं वो सारा दिन गिले शिकवे करते हैं। तूने ये किया, मैंने ये किया, मैंने उसके साथ अच्छा किया, उसने क्या किया। सात्विक व्यक्ति बात को कम करता है। मान लो ज्ञान नहीं है, सतोगुणी क्या करता है? कम करता है बात को, और रजोगुणी बढ़ाता है। ये भी ध्यान देना। लक्षण इसलिए बताए जाते हैं कि आप अपना निरीक्षण करो, दूसरे के लिए थोड़ी बताए जाते हैं। हम अपने को साधने बैठे हैं। तो कर्ता भोक्तापन, मन लाल रंग का है, रजोगुणी है, ठीक है। मन तमोगुणी है, बुराइयां करता है लोगों की। अब मन साधना वाला है, सतोगुणी है। और हम इसको किस में ले लेते हैं? आत्मा में। स्फटिक मणि आत्मा। आत्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। पर मन क्या करता है? मन के जितने गुण हैं हम किस में ले लेते हैं? मैं में दिखते हैं। मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। ध्यान दो, अगर कितना ही दुख है मन को है, मन को इंजेक्शन लगवा दो डॉक्टर से, इसको सुला दो, आपको एक लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। देखते हैं ना हम सब कि डॉक्टर बेहोशी का लगा के चीर फाड़ कर देते हैं और वो चुपचाप सोया रहता है। वहाँ मन सुला देते हैं। देखो, इसलिए कर्ता और भोक्ता मन है। मन सो गया तो कर्ता नहीं है, मन जाग गया तो कर्ता है। इसलिए जिसका धर्म है उसको दे दो। आप केवल प्रकाश स्वरूप स्फटिक मणि की तरह शुद्ध हो, बोध स्वरूप हो, जानने वाले हो, ज्ञाता हो, आप आत्मा हो। आपका जानना सदा है। आपका मन, आपकी बुद्धि भले कह दे मैं नहीं जानता, पर नहीं जानता को आप जानता तो बताया है। जानना ही जानना है, जानने में ना जानना है ही नहीं, जानने में ना जानना है ही नहीं। जानना है, जानना है, जानना है, बोध है, बोध है, बोध। ऐसा जानो। आज स्फटिक मणि की जगह आत्मा को रखा, गुणों की जगह मन को रखा। मन लाल है तो दुनिया लाल दिखती है, कर्ता भोक्तापन। उसमें तमोगुणी मन है तो लड़ाई झगड़े करता रहता है, सतोगुणी मन है तो साधना के लिए अहंकार लेता रहता है। अज्ञान में साधना का भी अहंकार है, साधना का भी अहंकार हो जाता है। मैं तो अच्छा भक्त हूँ, मैं तो बड़ा दानी हूँ, ऐसे आ जाते हैं भाव। तो कर्ता भोक्तापन मन का है। लाल रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग मन का है। आप स्फटिक मणि की तरह शुद्ध, बुद्ध और निरंजन आत्मा। ये भ्रांति किसमें हो गई? आत्मा में। कैसे कटेगी? मन को सुला दो, फिर समझ आ जाएगी कि सारा सुख दुख मन आदि सारे इसमें मन में है। तो इसका उदाहरण दिया कि कर्ता भोक्तापन की भ्रांति मैं में हो गई। ये भ्रांति को दूर करने के लिए स्फटिक मणि और रंगीन वस्त्र का उदाहरण दिया कि जैसे रंगीन वस्त्र के ऊपर शुद्ध सफ़ेद स्फटिक मणि, पारदर्शी मणि रख देते हैं तो वो मणि में कपड़े के रंग दिखते हैं। दिखते हैं पर है नहीं, दिखते हैं पर है नहीं। रंग दिखता है पर है नहीं। यहाँ भी सब कुछ
इतना सुंदर दिखता है पर है नहीं। कहाँ है जो चले गए बताइए? दिखते हैं पर वास्तव में है नहीं। अब ये सभी बैठे हैं, दिखते हैं पर वास्तव में नहीं है। इसलिए एक मौका मिला है सुंदर, जानकार जाग जाता है, इसलिए जमाचार्य को कहना पड़ा उठो जागो। उठ तो सभी जाते हैं, अपने स्वरूप में जागो। वो गुरु जगाते हैं। इतना दम लग जाता है गुरु का भी जगाने में, ये मन मचला होकर फिर सो जाता है, सब कुछ जानते हुए सो जाता है। उसको क्या कहते हैं अपनी भाषा में? मन मचला। कहते हैं जाग तो रहा है फिर सोने का नाटक कर है। ये बात हम सब कुछ समझते हैं फिर भी बह जाते हैं। तो बार बार सुनने से, अभ्यास से ये बात निश्चय हो जाएगा कि आत्मा ही अकर्ता और अभोक्ता है। कर्ता और भोक्ता मन बुद्धि है। ठीक है, ये इसके लिए स्फटिक मणि का उदाहरण दे दिया। अगर आपको लगे तो घर में रखे, पेपर वेट रखते हैं ना ऊपर, ऐसे सफ़ेद रंग का लेके स्फटिक मणि बाजार में बहुत मिलती है, उसको रख दो तो दिखेगा कि लाल रंग की वो मणि दिखने लग गई। अच्छा देखो, घर में अपने शरबत बनाते, लाल रंग की शरबत अक्सर बनती है घर में, ठीक है, अपने सफ़ेद गिलासों में डालते हैं तो शरबत का रंग किस में दिखता है? वो गिलास ऐसे होते हैं लाल रंग के। बस ये उदाहरण है। ऐसे जो अंतःकरण है, ये जिसके आश्रित है उसको ही ढक लेता है, अपना रंग उसमें दिखा देता है मन। ये कर्ता भोक्ता है और इसी को ही संवारना है। तो अब है तीसरी भ्रांति, वो कल लेंगे। ठीक है, तीसरी भ्रांति है संग भ्रांति। आपको ये भी बताएंगे संग दोष से साधक को बचना चाहिए। उसको समझ आ गया कि मेरा भला कहाँ है, तो वो संग ना करे पामर पुरुषों का और भेद वादियों का। कर लेंगे। ओम